हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहाँ पर आज आप सीखेंगे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू का यूजेस। इनका इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं आप, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो किस तरह से अपने वाक्य में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जानेंगे डिटेल से। पर इससे पहले मैंने आपको हैव और हैज़ का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, इसका एक वीडियो बताया था, जो कि हाल ही में मैंने अपलोड किया है, ठीक है? तो हैव और हैज़ का हिंदी अर्थ होता था पास। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास घड़ी है, ऐसे वाक्यों के लिए आप हैव का या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ेंट में हैव हैज़, पास्ट में हैड का। आज आपको सीखना है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। तो इसी हैव और हैज़ के साथ टू लगने से अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पर आप किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, चले जानते हैं डिटेल से। लेकिन पहले ये बता दूं, हैव टू हो चाहे हैज़ टू हो, इनका हिंदी होता है कोई काम आपको करना है या करना पड़ता है। हैड टू मतलब करना पड़ा या करना पड़ता था। विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे गणित बनाना पड़ता है या मुझे गणित बनाना है। तो बनाना है चाहे बनाना पड़ता है, करना है चाहे करना पड़ता है, ऐसे वाक्यों के लिए आप हैव या हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पास्ट में जब आप कुछ सेंटेंस कहेंगे इस तरह से, मुझे गणित बनाना पड़ा या मुझे गणित बनाना पड़ता था। ठीक है, मुझे गणित बनाना पड़ा या गणित बनाना पड़ता था, ऐसे वाक्य होते हैं पास्ट के लिए। फ्यूचर में आपको ग गी गे दिखेगा तो मुझे गणित बनाना पड़ेगा, मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसे वाक्य आप जो कहेंगे वो फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, अब बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर आपने उसको नहीं समझा तो फिर आप काफ़ी मुश्किलों में पड़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जब आप अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, कि आपको जाना पड़ा या आपको जाना पड़ता है या आपको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल से ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैव टू या हैज़ टू या हैड टू लगाइए या विल हैव टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट के साथ डू डज, फिर नॉट, फिर हैव टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, तो सबसे पहले डू या डस लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज़ टू। ठीक है, वैसे हैज़ टू नहीं लगाएंगे, अगर डस लग गया है तो हैव टू ही रहेगा, वो भी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रा प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो डू डस पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड उसके बाद रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल समझते हैं। हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करना है या करना पड़ता है। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, या मैं कह सकता हूँ मुझे वहाँ जाना पड़ा। इंग्लिश में मैं कहूँगा आई हैव टू गो देयर। मुझे के लिए आई, पड़ता है के लिए हैव टू, जाना को गो कहते हैं, वहाँ को आप देयर कहते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैव टू गो देयर। ठीक है, गीता को चाय पीना पड़ा या गीता को चाय पीना पड़ता है। ठीक है, मतलब गीता को चाय पीना है या गीता को चाय पीना पड़ता है, हम कहेंगे गीता हैज़ टू ड्रिंक टी। अभी आपने देखा, पड़ता है के लिए यहाँ पर हैव टू लगा, लेकिन यहाँ पर हैज़ टू लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब सब्जेक्ट होता है आपका थर्ड पर्सन, तो आपको वहाँ हैज़ टू का इस्तेमाल करना है। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है? तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन क्या है, तो इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। आप मेरे चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर चैनल के लोगो को टच कीजिए, आप अंदर जा कर के देखेंगे, आपको सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गीता हैज़ टू ड्रिंक टी। राधा को उससे बात करनी पड़ती है या करना पड़ता है। राधा हैज़ टू टॉक टू हिम। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी। आपको यहाँ आना पड़ता है या आपको यहाँ आना है, यू हैव टू कम हेयर, यू हैव टू कम हेयर। पापा को बॉस को फ़ोन उठाना पड़ता है, ठीक है, या पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, या पापा को ऑफिस जाना है, तो डैड हैज़ टू गो ऑफिस। अब आपके पापा को और बॉस को फ़ोन उठाना पड़ता है, आप कहेंगे डैड हैज़ टू पिक अप द फ़ोन।
फ़ोन फ्रॉम बॉस, ठीक है, या ऑफ बॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था प्रेजेंट का, जहाँ पर है और हैज़ टू का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं पास्ट वाली बात। पास्ट वाली बात में आपको करना पड़ा या करना पड़ता था, आप ऐसे कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, मुझे यहाँ आना पड़ा या मुझे यहाँ आना पड़ता था। मैं कहूँगा आई हैड टू कम हेयर। अब हैव टू नहीं हैज़ टू, केवल हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने कहा मुझे यहाँ आना पड़ा, आई हैड टू कम हेयर। आपको चावल खाना पड़ा या आपको चावल खाना पड़ता है, यू हैड टू ईट राइस, यू हैड टू ईट राइस। उसे कॉफ़ी पीना पड़ा या कॉफ़ी पीना पड़ता है था, तो सी हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। उनको उनकी शक्ल देखनी पड़ी या उनको उनकी शक्ल देखनी पड़ती थी, दे हैड टू सी देयर फेस, दे हैड टू सी देयर फेस। हमें बाजार जाना पड़ा या हमें बाजार जाना पड़ता था, वी हैड टू गो मार्केट, वी हैड टू गो मार्केट। राजू को सीता से शादी करना पड़ा, राजू हैड टू मैरी सीता, ठीक है। अब आपने देख लिया हैड का इस्तेमाल और आपने देख लिया पहले ही हैव और हैज़ का इस्तेमाल। अब आप देखेंगे विल हैव टू का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको कोई काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो स्कूल। अगर मैं यहाँ कल शब्द को जोड़ दूँ, मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो स्कूल टुमारो, ये हो जाएगा। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। मम्मी को बाजार जाना पड़ेगा, ठीक है, मम्मी को बाजार जाना पड़ेगा, मम्मी विल हैव टू गो मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मम्मी शब्द मिसिंग है, ठीक है, आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे मम्मी। आप इसको मॉम भी कह सकते हैं या मम्मी भी कह सकते हैं। आगे, पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा, पापा को पापा नहीं डैड कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप इसको डैड कर लेंगे या फादर आप कह सकते हैं। तो हम कहेंगे डैड विल हैव टू गो ऑफिस, मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट हर। लड़की है तो हर, लड़के से मिलना है तो आप हिम कहेंगे। मुझे कल यहाँ आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम हेयर टुमारो। समझ में आया? स्ट्रक्चर क्या है इनको बनाने का, वही तो मेन है, स्ट्रक्चर ही तो आपको समझना है। तो देखिए स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज़ या हैड, सबके साथ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके सब सेंटेंस जो है वो गा गी गे वाला है, तो आप कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। अन्यथा है या था वाला है तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, नेगेटिव का ये है और इंट्रा प्लस नेगेटिव का ये है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। मैं कहता हूँ क्या मुझे चावल खाना पड़ता है, तो देखिए पहले मैं बोल लेता हूँ मुझे चावल खाना पड़ता है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू ईट राइस, ठीक है। ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है कि मुझे चावल खाना पड़ता है, ठीक है। अब नेगेटिव कहूँगा या चलिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसके साथ आपको डू या डस लगाना है। तो जब आपको सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिखे तो आप उनके साथ डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू। और अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हुआ तो आप वहाँ डज लगाएंगे, ठीक है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर आप देख सकते हैं डू डस और सब्जेक्ट का पूरा डिटेल, ठीक। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे पता चल गया ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सबसे पहले डू होना चाहिए। तो जब मैं इसका इंट्रागेटिव बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले डू लिखूंगा, फिर सब्जेक्ट को लिखना होता है तो सब्जेक्ट यहाँ आई है, फिर किसको लिखना है, हैव या हैज़, तो हैव ही है तो हैव लिखेंगे, फिर टू रहेगा, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म वही ईट और वही राइस का राइस ऑब्जेक्ट। तो इसका इंट्रागेटिव हो गया डू आई हैव टू ईट राइस, क्या मुझे खाना खाना पड़ता है,
डू आई हैव टू ईट राइस। अब मैं बोलता हूँ मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है, नेगेटिव, तो मैं कहूँगा आई डू नॉट हैव टू ईट राइस। तो जैसे ही आपको नेगेटिव बात बोलना है तो आप हैव से पहले सब्जेक्ट के बाद तुरंत डू नॉट लगा दो। तो आई डू नॉट हैव टू ईट राइस, ये हो गया नेगेटिव। अब बनाते हैं इंटर प्लस नेगेटिव, जहाँ पर पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू लगाना है। तो क्या मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है? डू आई नॉट हैव टू ईट राइस। समझ आया? तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को 4 अलग-अलग सेंटेंस में बदल के बना सकते हैं और आपको यही सिखाना है, मेरा उद्देश्य यही है। क्योंकि आप एक ही सेंटेंस को 4 तरह से बना सकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग करने में आपका बहुत साथ देगा, बहुत आपका इंग्लिश इम्प्रूव करेगा। तो आपको एक ही सेंटेंस को 4 तरह से बनाना है। चलिए मैं कहता हूँ, आपको चाय पीना पड़ता है। यू हैव टू ड्रिंक टी। अब आप बोलिए इसका इंटरोगेटिव, क्या आपको चाय पीना पड़ता है? डू यू हैव टू ड्रिंक टी। आपको चाय नहीं पीना पड़ता। यू डू नॉट हैव टू ड्रिंक टी। क्या आपको चाय नहीं पीना पड़ता? डू यू नॉट हैव टू ड्रिंक टी। बन गया? तो यू हैव टू ड्रिंक टी अफर्मेटिव। डू यू हैव टू ड्रिंक टी इंट्रोगेटिव। यू डू नॉट हैव टू ड्रिंक टी नेगेटिव। डू यू नॉट हैव टू ड्रिंक टी इंट्रा प्लस नेगेटिव। इसी तरह से एक सेंटेंस को आप 4 अलग-अलग सेंटेंसों में बदल के बना सकते हैं। ठीक है? तो रूल्स आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको सबसे पहला बताया, इनको याद रखना है और सबको एक बार ध्यान से अच्छे से देख के समझ करके आपको इसके ढेरों सेंटेंस बनाना है। ठीक है? तो ये था वीडियो का पार्ट 1, जहाँ पर आपको सिर्फ सिखाना था कि हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल कैसे होता है। आगे डिटेल से इस पर और वीडियो बनेगी, आपको इसका बहुत सारा होमवर्क भी मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे पहले हैव टू, हैज़ टू और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि वो बेसिक होता है। अगर आप वही नहीं पता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आगे इंग्लिश के ग्रामर में जब आप पढ़ेंगे तो आप अटक जाएंगे। इसलिए पहले उसको फुल वॉच कर लीजिए, उसको डिटेल से समझ लीजिए, फिर आपको आगे के जितने भी ग्रामर में पढ़ाऊँगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।